बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं कि जिधर से एक्स वाई, ये एक्स वाई ए कोमा बी को, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी अप्रोच कर सकता है। तो जब जब ये डिफरेंट तरीके से ए कोमा बी को अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रेड, ये जो लिमिट है, ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन के ऊपर डिफरेंट कर्व्स बनते जाएंगे। यानी इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास फंक्शन के ऊपर ये डिफरेंट पाथ्स बनते जाएंगे। मतलब इसका ये है कि इस रेड को हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, एक ये कर्व बनता जा रहा है, ठीक है, येलो वाला। इधर से ग्रीन से ऊपर भी इधर को रेड को आ सकते हैं हम, और ऑरेंज इस पाथ से भी इस पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो ये लिमिट एक्सेस एग्जिस्ट करती है, तो ये जितने पाथ्स हैं सारे के सारे, ये सारे पाथ्स कैसे बन रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं एक्स वाई को ए कोमा बी अगर एक पाथ से मूव करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज जो ये वाला पाथ है, जब हम इधर से अप्रोच करते हैं तो ये करस्पॉन्ड करता है येलो को, इसको मैं वाई से शो कर देता हूँ। यानी जब हम इधर से अप्रोच करेंगे ए कोमा बी को, तो यहाँ पे जो मेरे पास आता जाएगा पाथ, वो येलो वाला आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस 3 के ऊपर अपना लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 0 के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और उसमें हमने कुछ सरफेसेस को ड्रा करना सीखा था कि 3 डायमेंशंस में हम सरफेसेस को कैसे ड्रा कर सकते हैं, उनको कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो आज कैलकुलस 3 का एक पहला टॉपिक, जब भी कैलकुलस की बात होती है तो उसका जो स्टार्ट होता है वो लिमिट से ही होता है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स हैं वो बजाते खुद क्या हैं, वो लिमिट्स ही हैं। क्योंकि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स ये क्या चीज़ होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स। इसी तरह से अगर हम इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या होती है, एक लिमिट ही होती है। और ये होता है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई वेयर आई फ्रॉम 1 to n। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले लिमिट को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आता है वो 3 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास सिचुएशन काफ़ी चेंज हो जाती है। तो अब हमने देखना है कि जो लिमिट हमारे पास होती है, एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है या कोई भी, ठीक है, और फंक्शन हो सकता है जिसके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। ऐसे फंक्शंस की लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ क्यों आते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जिसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, उसमें लिमिट का क्या मतलब है, या उसमें लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई इज़ इक्वल टू, यानी ये जो ये एक्सिस जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन का ग्राफ है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो हम कहते हैं कि जब एक्स ए को अप्रोच करता है तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लेट्स सपोज उसको हम कहते हैं एल। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब फंक्शन इस वैल्यू को अप्रोच करता है, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है, एल के इक्वल है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जाके जिसमें मसला पेश आता है अंडरस्टैंडिंग में, वो ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमने एक्स को ए की तरफ अप्रोच करवाना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। वैसे तो हम इस तरफ से भी अप्रोच करवा सकते हैं, लेकिन वो कोई डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं उसको शुमार किया जाता, उसको हम लेफ़्ट और राइट से बस फ़र्क कर लेते हैं कि ये जी लेफ़्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है। तो लेकिन जो मेन डायरेक्शन है हमारे पास मूव करने की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, यानी हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव कर सकते हैं।
ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने यहाँ पे x को a की तरफ अप्रोच करवाना है तो वो आप किसी और रास्ते से आ जाओ, इस तरफ से इधर से आ जाओ। हमें एक ही रूट, हमारे पास जो मुयस्सर है वो एक ही रूट है, ठीक है। इसलिए हम जब इसमें लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें या तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सिंपल तरीके से हमें उसका आइडिया हो जाता है ज़्यादातर फंक्शंस का। तो एक और क्राइटेरिया उसमें यही होता है कि लेफ़्ट लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट लिमिट, क्योंकि हम इधर से अप्रोच कर सकते हैं, इधर को अप्रोच कर सकते हैं, तो कुछ फंक्शंस होते हैं उसमें ये फ़र्क होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस की, 3 डायमेंशंस में हमारे पास जो डोमेन होती है हमारे पास 3 डायमेंशंस में वो क्या होती है, हमारे पास जो डोमेन होती है 3 डायमेंशंस में वो r² होती है, और हमारा जो फंक्शन होता है वो लेट्स सपोज r² से r के ऊपर मैप कर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डोमेन आ रही है वो पूरा प्लेन आ रहा है, ठीक है। इसमें ये x है, ये इसमें y है, ये पूरा प्लेन है हमारे पास। मतलब यहाँ से हम कोई भी पॉइंट उठा के, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 5, 6, हम ये उठा के इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। फंक्शन मिसाल के तौर पे हमारे पास है x² + y²। अब इसमें अगर 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू वो हम किधर प्लॉट करते हैं, वो हम z एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास एक सरफेस बनती है। अब हमने इसकी फाइंड आउट करनी है लिमिट। कंसिडर करें कि ये आपके पास एक सरफेस है 3 डायमेंशन में। इस सरफेस का आपके पास यानी कि ये पूरा ग्राफ है आपके पास, ये जो पूरी आपको ऊपर सरफेस नज़र आ रही है। और लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, ये कोई पॉइंट है हमारे पास a, b। इस पॉइंट के ऊपर हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है हमारे पास, वही जो रेड पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये रेड पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है a और b के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। आप उसे फंक्शन की वैल्यू कह सकते हैं, जो भी उसकी जो पोजीशन है, ठीक है। अब अगर हमने ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसको आप लिमिट कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये लिमिट फाइंड आउट करनी है तो जाहिर है कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है a, b, जो हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है, हमारी डोमेन का कोई जो जनरल पॉइंट है वो क्या है, x, y। जैसे वहाँ पे हम कहते थे x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे हम कहेंगे x, y अप्रोचेस टू a, b। अब नोट करने वाली बात ये है कि जो x, y है जनरल पॉइंट है, ये a, b को इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता है, ये उसको इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी अप्रोच कर सकता है। तो देयर आर मैनी डायरेक्शंस, ठीक है। बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं कि जिधर से x, y, ये x, y a, b को, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी अप्रोच कर सकता है। तो जब ये डिफरेंट तरीके से a, b को अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेड ये जो लिमिट है, ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन के ऊपर डिफरेंट कर्व्स बनते जाएंगे। यानी इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास फंक्शन के ऊपर ये डिफरेंट पाथ्स बनते जाएंगे। मतलब इसका ये है कि इस रेड को हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, एक ये कर्व बनता जा रहा है, ठीक है, येलो वाला। इधर से ग्रीन से ऊपर भी इधर को रेड को आ सकते हैं हम, और ऑरेंज इस पाथ से भी इस पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो ये लिमिट एक्सेस एग्जिस्ट करती है तो ये जितने पाथ्स हैं सारे के सारे, ये सारे पाथ्स कैसे बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं x, y को a, b अगर एक पाथ से मूव करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज जो ये वाला पाथ है, जब हम इधर से अप्रोच करते हैं तो ये करस्पॉन्ड करता है येलो को, इसको मैं y से शो कर देता हूँ। यानी जब हम इधर से अप्रोच करेंगे a, b को, तो यहाँ पे जो मेरे पास आता जाएगा पाथ वो येलो वाला आएगा।
इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कह देता हूँ और इस वाले को मैं ऑरेंज कह देता हूँ। इसी तरह से अगर हम ग्रीन जो वाला, जब हम इस ग्रीन वाले पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है, एक्स वाई को अप्रोच करवाएंगे कोमा बी अलोंग दिस लाइन, तो मेरे पास जो कर्व के ऊपर पाथ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी जो सरफेस के ऊपर जो पाथ बनेगा जो इस पॉइंट को एक्सेस करेगा वो ये वाला पाथ बनेगा। इसी तरह से ये वाला पाथ, ठीक है। तो अगर तो इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पाथ्स हैं, हम किसी भी पाथ से आ जाएं, किसी भी पाथ से, लेकिन हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये रेड वाली आनी चाहिए, यानी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि जो लिमिट होती है हमारे पास वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो डिफरेंट हमें पाथ्स को चेक करना पड़ता है, और इसीलिए जब हम 3 डायमेंशंस में लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो एक क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, हम उसमें y = mx पुट करते हैं। तो चलें देखते हैं अब इसको। तो पहले हम इसको ज़रा देख लेते हैं, इसका सिंपल लिमिट, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू सम पॉइंट a, b देन f of x y, ठीक है, दिस आंसर इज इक्वल टू रेड पॉइंट, वो कोई वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है, उसको हम l कह देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो रेड पॉइंट था, इस केस में वो हमने उसको r से शो कर दिया। सो लेट्स सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो ये x² + y² x² -y², और हम मालूम करना चाहते हैं इस फंक्शन की लिमिट एट सम पॉइंट 1, 2। अब 1, 2 को हमने जैसे बात की है कि एक्स वाई बहुत तरीक़ों से अप्रोच कर सकता है, वो तमाम जितने भी पाथ्स हैं जो 1, 2 को हम अप्रोच कर सकते हैं, अगर हम उनको स्ट्रेट कंसिडर करें, स्ट्रेट पाथ्स या स्ट्रेट लाइंस, तो हम इन तमाम स्ट्रेट लाइंस को शो कर सकते हैं y = mx से। m ज़ाहिर है इसमें जनरल है, ठीक है, 1, 2, 3 -1, 2। दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो 0, 0 जो बनता है हमारे पास ये ओरिजिन बनता है, और इस पॉइंट के ऊपर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब इस पॉइंट को हम इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंसिडर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम जितनी भी लाइंस हैं जो ओरिजिन में से पास कर रही हैं, उनकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y = mx। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये लाइंस हैं, ठीक है, y = mx, हम किसी भी पाथ को फॉलो करें तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो इस m के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। m = 1 के ऊपर हमारे पास लेट्स सपोज ये लाइन आती है m = 1 के ऊपर, ये लाइन आती है हमारे पास m = 2 के ऊपर। तो फंक्शन की लिमिट अगर m के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट पाथ्स के ऊपर अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है, अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो फंक्शन की लिमिट कुछ और आ रही है, ठीक है। तो हमने जो पहले देखा था कि तमाम पाथ्स जिस भी पाथ को फॉलो करें फंक्शन की लिमिट 1 ही आनी चाहिए। तो अब हम इस क्राइटेरिया से फंक्शन की लिमिट वैल्यूट करते हैं। तो f of x, mx, अगर हम इस पाथ को फॉलो करें तो हमारा जो फंक्शन था वो क्या बनता है, x² + y² था, ठीक है। तो ये आ जाएगा m² x² ओवर x² - y², तो x² × m² x²। अब ऊपर से x² कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 + m², नीचे से x² कॉमन करेंगे तो 1 - m², x² के साथ x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 + m² ओवर 1 - m², f of x, mx।
अब अगर हम इसमें x को 0 को अप्रोच करवाते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है x 0 को अप्रोच करवाएंगे तो y भी 0 की अप्रोच करेगा। इन अदर वर्ड्स हमने क्योंकि लिमिट निकालनी थी x y अप्रोचेस टू 0 0, तो x 0 को अप्रोच करवाएंगे, y भी 0 को अप्रोच करेगा। और लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो अगर आप नोट करें वो कुछ इस टाइप की आ रही है, और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, m के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी जो फंक्शन की लिमिट है, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो x y कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन की लिमिट है हमारे पास वो डिपेंड कर रही है m के ऊपर, और m के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि डिफरेंट पाथ्स अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ से जो फंक्शन की लिमिट आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो फंक्शन की लिमिट क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कहा है कि यूनिक होती है, एक ही होती है, तो अगर डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि 0 0 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं 0 0, ठीक है, फंक्शन की यहाँ पे 0 0, तो इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। हम अगर इस बात से आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आती है, ठीक है, इस बात से आते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और आती है, इस बात से आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और आती है। तो ये तो थी लिमिट, ठीक है, इसलिए हम y = mx या डिफरेंट तरीके अप्लाई करते हैं लिमिट चेक करने के। y = mx जो है इसमें सबसे इजी मेथड है। अब हम मूव करते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, जिस तरह से हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जिसे हम, ठीक है, कैलकुलस 1 कहते हैं, उसमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या पढ़ी है कि एक तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन होती है, जिस तरह से लिमिट एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन होती है। तो पहली बात तो ये होती है कि उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरी उसमें कंडीशन ये होती है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो उसकी लिमिट की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो सेम क्राइटेरिया मल्टी वेरिएबल में भी अप्लाई होता है। तो मल्टी वेरिएबल में भी अगर हमने अपनी लिमिट निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर a, b के ऊपर लिमिट या कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम यही कहेंगे कि पहली बात लिमिट x y अप्रोचेस टू a, b f(x, y) ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरी कि ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f(a, b) के। यानी अगर a, b हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो जो लिमिट है हमारे पास वो इस a, b के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यू है a, b के ऊपर उसके इक्वल होनी चाहिए, उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो ये था उसकी कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया। तो जैसे हमारे पास अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। इस होल की वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों पाथ्स हैं या दोनों ग्राफ्स हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, उनमें जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एक और आपको फ़र्क मैं क्लियर करना चाहता हूँ या उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, और ये जो है डिफरेंस इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब नोट करें कि जब यहाँ पे सरफेस के अंदर होल बन जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे होल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे होल बनने से जो सरफेस है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे अगर होल बना है तो ये जो सरफेस है वो अलग-अलग होगी, परली तरफ की सरफेस उधर होगी, ये वाली सरफेस तो अभी भी जुड़ी हुई है सारी, यहाँ से सरफेस जुड़ी हुई इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर होल बन जाता है तो उसे जो सरफेस है
ठीक है, उसके ऊपर वैसा अफेक्ट नहीं होता जैसा हमारे पास यहाँ पे 2D ग्राफ में, ठीक है, इसके ऊपर जैसा, इसकी वजह से यहाँ पे अगर होल बनता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ग्राफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरफेस जो है वो इस एक डिसकंटिन्यूटी की वजह से डिस्कनेक्ट नहीं होती, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेसेस की इसी खासियत की वजह से 3 डिमेंशंस के अंदर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, जिसको आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे जैसे जैसे हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।